Assalamu alaikum everyone. So we are starting with another series of third year BDS guidance session. In this video, I will be discussing about the studies, also the board posting and your OPD postings. So let's begin with the studies first. We have four subjects in the third year: general surgery, general medicine, oral pathology, and oral medicine and pedontology. Oral medicine and pedontology is basically combined subject जिसमें आपका पेपर जो होगा वो combine करके आता है, बट बाकी सब जो होंगे वो सारे आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरल सर्जरी का एक अपना क्राइटेरिया है, जनरल मेडिसिन का अपना क्राइटेरिया होगा, ओरल पैथोलॉजी भी। एंड ओरल मेडिसिन और पेरियोडोंटोलॉजी के अंदर हमारे पास 60% पेपर जो होता है पेरियो से आ रहा होता है, एंड ओरल मेडिसिन से आपका 40% पेपर आता है। बट सम टाइम इट कैन चेंजेस या 50-50 क्राइटेरिया हो सकता है, अदरवाइज 60-40 का रेशियो इन दोनों में होता है। ठीक है, तो आपने पेरियो के लिए भी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन सी पढ़नी है उससे मैं आगे बताऊंगी। फॉर ईच सब्जेक्ट्स पढ़ना क्या क्या है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, तो हम पूरी उसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट। सो लेट्स बिगिन विद दी पेरियोडोंटोलॉजी फर्स्ट। पेरियो की जो मेन टेक्स्ट बुक आती है दैट इज कैरेंजा। अब कैरेंजा बहुत लेंथी बुक है तो बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं है इसे, बट बहुत अच्छी बुक है। तो मेजर सब्जेक्ट्स आपने कवर करना है, मेजर टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर थर्ड ईयर बीडीएस, तो वो आपने कैरेंजा से करनी है। ठीक है, एंड अदर टू शॉर्ट बुक्स दैट वी हैव विजिटर्स एंड एसेंशियल्स ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी। आई विल रिकमेंड कि दोनों बुक्स पहले देख लो, दोनों बुक्स को पहले समझ लो। ठीक है, अगर जो अच्छी लगती है वो वाली कंटिन्यू करो एज कम्पेयर टू जो सीनियर्स कह रहे हैं कि एक ही बुक तो मत जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टर्च पढ़ने में समझ आ रही है तो आप टर्च पे जाओ, अदरवाइज आप एसेंशियल ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी पे जाओ। दोनों बुक्स ही अच्छी हैं, दोनों रिकमेंडेड है, बट अगर मैं अपने पेरेंट्स में अकॉर्डिंग बताऊं तो मैं टर्च को ज्यादा अच्छा बोलूंगी, क्योंकि टर्च में हेडिंग वाइज प्रॉपर दिया हुआ है, तो वो बहुत अच्छा आपको बार बार में हेल्प कर देती है। ठीक है, तो रिगार्डिंग द टर्च, बट अगर आपको एसेंशियल ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी अच्छी लगी है तो आप वहां पे चले जाओ, वो पढ़ लो, दैट इज अप टू यू, टू अप टू। ठीक है, बट जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स जो मेजर हैं, वो आपने कैरियर जैसे लाजमी पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट बता दी पढ़ना क्या क्या है, लाइक टॉपिक्स आपके कौन कौन से होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैंने कहा कि करेंजा से स्पेसिफिक टॉपिक कुछ पढ़ लेना, का पूरी करेंजा ना पढ़ो तो आप पढ़ना क्या क्या है उसमें से, दैट इज योर सर्जिकल ट्रीटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फ्लैप, जिंजेक्टमी, पेरिक्टेशन, और आपका पेरियोडोंटोलॉजी, सर्जिकल थेरेपी, थेरेपीज, प्रिंसिपल्स वगैरह सर्जरी के, ये अपने करेंजा से लाजमी पढ़ना। ठीक है, और बाकी जितनी भी बेसिक है, आपने जितनी भी बेसिक अगर आप टर से पढ़ना चाहो टर से पढ़ लो, आपको यूओपी से पढ़ना है आप यूओपी से पढ़ लो। अब अदर चैप्टर जो आपके पास आते हैं, मेन जो आपका बना रहे हैं दैट इज पेडोंशियम, जो आपका बहुत ही ज्यादा बेसिक चैप्टर है, जो आप फर्स्ट टाइम में पढ़ के आते हो सीमेंटम के बारे में, तो उसके बारे में एल्वेओलर बोन, ठीक है, गम्स, जिंजाइवा, ये पेडोंशियम का कवर करके आते हो सेकेंड ईयर में ओरल बायो में भी। बट वो सारा रिविजन और थोड़ी सी डिटेल उसके अंदर ऐड ऑन हो जाती है बस स्टर्स में, तो वो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा जिंजाइवा का टॉपिक है, जिंजाइवा इज लाइक, इसमें सब कुछ आ जाएगा। जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन, जिंजाइवल एनलार्जमेंट, जिंजाइवल की क्लासिफिकेशन, एक्यूट जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन है, जिंजाइवल पॉकेट कैसे बन रही है, इसकी ट्रीटमेंट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एएनईजी पढ़ रहे हो, हेपेटिक जिंजाइविटिस हो रहा है, डेस्मोकिटो जिंजाइविटिस हो रहा है, इतनी भी टाइप्स हैं जिंजाइविटिस की जिंजाइवा के रिगार्डिंग, वो पूरा कवर करना है, हर चीज कवर करनी है जिंजाइवा की। ठीक है, अगर ट्रीटमेंट के सवाल से बात करूँ तो ट्रीटमेंट आपको हेल्प करेगी, सिंस मैंने कहा पेपर दोनों का साथ आएगा, मेडिसिन का भी और पेरियो का भी। ठीक है, तो जो मेडिसिन का पार्ट है लाइक ट्रीटमेंट का, वो कवर करेगा। यहाँ से जिंजावा की ट्रीटमेंट अगर छोड़ दोगे तो वो वहां पे आपको हेल्प नहीं होगी, वहां पे आपको बहुत मसला होगा कि आपकी ट्रीटमेंट नहीं पड़ी हुई। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप साथ साथ ही चीजों को पढ़ रहे हो ताकि आपको हेल्प हो जाए आगे। इसके अलावा सेम जिंजावा के बाद आते हैं पेरोनाइटिस, पेरोडोंटोलॉजी के साथ पेरियो का पूरा पढ़ना है, पेरियोडोंटाइटिस से लेके इन्फ्लेमेशन, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर जिंजावा और पेरियोडोंटाइटिस तो ए टू जी पूरा पढ़ना है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट्स। अब इंस्ट्रूमेंट्स आप दो तरह के, एक होता है पेरियोडोंटोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट जो आप लोग बेसिकली अपने ओपीडी पोस्टिंग में यूज कर रहे होते हो, ग्रेसी क्यूरियस के बारे में मैनुअल सीलिंग करते हो, या फिर आप लोग अगर अल्ट्रासाउंड सीलिंग कर रहे हो तो वो आपने दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, यूनिट के बारे में। इसके अलावा जो मैंने आपको सर्जरी के टॉपिक्स बताए हैं कैलेंडर से जो पढ़ने के लिए, उसमें भी कुछ ब्लेड यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, क्लिकलैंड का ब्लेड है, बहुत सारे डिफरेंट ब्लेड नाइफ्स हैं, तो वो सारी नाइफ्स और ब्लेड्स के बारे में यू शुड नो, यू शुड हैव एन आइडिया उसके बारे में। ठीक है, कौन कौन सा यूज करना है, लाइक पेरी उसके लिए हम सीपी10 यूज करते हैं, वो कहाँ कहाँ यूज करना है वो। इसके अलावा नेबर्स प्रोपगेशन यूज होता है। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है रिगार्डिंग द पेरियो, तो वो आपको बताने चाहिए। तो ये दोनों चीजें कवर करनी है, इंस्ट्रूमेंट्स रिगार्डिंग दी ओपीडी, रिगार्डिंग सर्जिकल। ठीक है, नेक्स्ट स्केलिंग रूट प्लानिंग जो आप लोग कर रहे हो तो ऑलरेडी ओपीडीज में, इसकी टाइप्स कितनी है, लाइक आपके पास मैनुअल है या अल्ट्रासोनिक स्केल है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है, इंडिकेशन कहाँ कहाँ पर है, कॉन इंडिकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो अगर ये साथ साथ पढ़ते रहोगे और ओपीडी में भी सिर्फ लाइफ रहोगे, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग दोनों चीजें साथ साथ लेके चलो और अच्छा से इसको प्रॉपर पढ़ो। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लाक कंट्रोल। इसके अलावा इसका कंट्रोल भी है, ट्रीटमेंट लाइक, और प्लाक कैलकुलस की कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए, कैलकुलस के अंदर लाइक क्या क्या चीजें और एक्स्ट्रा आती हैं के पास, तो सब आपने ये पढ़ना है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेरिकोनाइटिस के बारे में भी। ठीक है, ये भी लाजमी पढ़ना है, पेरिकोनाइटिस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपकी
तो वो आपने कैलेंडर से पढ़ लो या फिर आप उसको डायरेक्टली टेस्ट से पढ़ लो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। और फिर और एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन आप ऑलरेडी ओपीडी में सीखते हो पढ़ते हो, तो आपने वो भी अपना टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग भी थ्योरी के वाइज ही पढ़नी है, ठीक है, तो आपको हेल्प हो जाएगी काफी इससे। इसके अलावा अगर आपको कोई करिकुलम में टॉपिक्स हैं तो आपने वो भी करना है, उनको छोड़ना नहीं है, बट जो मेजर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आई चीज आई थिंक हर चीज कवर कर दी है मैंने यहाँ पर ना, तो ये तो लाजमी करना है, ठीक है। कुछ अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हो सकते हैं तो वो भी देख लो, बट मेजर जो बल्क बना रहा है आपका पेपर वो सब कुछ यही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूँ, आपने कहाँ कहाँ से ये सब कुछ ना, तो यूट्यूब चैनल पर आप बताते हैं मैंने डेंटल डेंटल पाठशाला, बहुत लेंथी वीडियोस है बट दे आर वेरी गुड। डेंटिस्ट्री मेड इजी, इनकी बहुत अच्छी वीडियोस है, पर्सनली रिकमेंड डेंटिस्ट्री मेड इजी तीनों में से, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा समझ आ जाएगा उससे। आप पढ़ने के लिए बेसिकली लर्निंग पे नोट्स बनाओ, ठीक है, यू कैन मेक टेक लेक्चर्स, यू कैन ऑल्सो यूज आवर ओन समराइज नोट्स, ठीक है, और रिवाइज करके डिस्कस करो और अपने फ्रेंड्स को पढ़ाओ, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इजिएस्ट वे आई कैन टेल यू टू स्टडी प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ज्यादा बेनिफिट यही है कि दूसरे को पढ़ा खुद भी पढ़ो, तो क्या आपको हेल्प हो जाएगी काफी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं पूरे मेडिसिन के ऊपर। सिंस आई टोल्ड यू कि दोनों का पेपर साथ आएगा, तो आई एम डिस्कसिंग दीस टू सब्जेक्ट्स टुगेदर, पेरियो भी एंड ओरल मेडिसिन भी। फॉर ओरल मेडिसिन वी हैव ओनली वन बुक, दैट इज योर काउसिन, एंड काउसिन इज लेंथी बुक है ये, ठीक है, और इससे कोई शॉर्ट बुक आपके पास नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो आप काउसिन से रीड करो, थरी रीड करो, उसके नोट्स बना लो, तो आपको ईजी होगी, ठीक है। आप काउसिन से पढ़ना क्या क्या है, लाइक इसका टॉपिक बल्क कौन बना रहा है मेडिसिन के अंदर ना, ओरल मेडिसिन में। तो सबसे पहले आपने हिस्ट्री टेकिंग, आपकी डायग्नोसिस, आपकी इन्वेस्टिगेशन, ये तीनों पार्ट आपके ओरल मेडिसिन के हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट अगर डायग्नोसिस में आपकी ओपीडी भी होगी डायग्नोसिस की, तो वहां पे भी आपने देखना है कि हिस्ट्री लेनी है, इन्वेस्टिगेशन करवानी है कौन कौन सी, आपको फार्मा अच्छी आनी चाहिए, ठीक है, बेसिक फार्मा आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए इसके लिए, अगर पढ़ना है तो पढ़ लो उसको, पढ़ा गया ना, अगर सेकेंड ईयर पढ़ के आए तो दैट इज वेरी गुड। नेक्स्ट मेन टॉपिक यहाँ पे बन रहा है, दैट इज योर रीजन, व्हाइट रीजन, रेड रीजन, पिगमेंट रीजन, तीनों रीजन आपने इंपॉर्टेंट है पढ़ने हैं, ठीक है। वेसिकुलर डिसीज एंड अल्सर्स, ये बहुत मेजर और बल्क टॉपिक बना रहे हैं वेसिकुलर और मेडिसिन के अंदर, क्योंकि आपकी जो डिजीजेस होती हैं स्किन की वो आपके ओवल मैनिफेस्टेशन करती हैं बहुत ज्यादा, तो उसमें आपको हेल्प करेगी काफी ज्यादा पढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट है टंग डिसऑर्डर्स, ये आपने पढ़ने हैं यहाँ पे, टीएमजे का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीएमजे साइड डिसऑर्डर्स, यहाँ पे टीएमजे से टीएमजे नहीं पढ़ना, नेट भी पढ़ कर आ चुके हो वो फर्स्ट ईयर में, ठीक है। यहाँ पर आपने पैथोलॉजी पढ़नी है, टीएमजे के जो डिस्क स्लिप हो जाती है या फिर आपका मायोफिशियल डिसफंक्शन सिंड्रोम है, ये सब चीजें पढ़नी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ओरल मैनिफेस्टेशन सिस्टमिक डिजीजेस, लाइक जीआईटी में क्या क्या मैनिफेस्ट, लाइक क्रॉन डिजीज है, क्रॉन डिजीज की वजह से मेरे अल्सर्स हो जाते हैं, तो वो आपके माउथ में डिजीजेस क्या क्या हो रही हैं, कोई रिनस डिजीज है, कोई रेस्पो का मसला है, टीबी हुआ है उसमें अल्सर्स बन सकते हैं, कोई और स्किन कंडीशन है मैंने कहा तो उसकी में भी अल्सर्स बन रहे हैं, उसमें भी कोई मसला मसाइल आ रहे हैं आपके ओरल कैविटी के ऊपर, तो वो सब देखने हैं। यहाँ पर एक टॉपिक मैंने मेंशन नहीं किया है, आई फॉरगेट इट, ओरोफेशियल पेन का, ये लाजमी भूलना नहीं, लाजमी कर लेना, ओरोफेशियल पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल एलर्जी इसमें आता है, इसके अलावा आपके पास इसके अंदर ग्लॉसोफेरेंजियल एलर्जी, ये सारे टॉपिक पढ़ने की इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर स्पेसिफिकली मैं लाइक बहुत इंपॉर्टेंट जो बल्क आपका बनाते हैं दैट इज इन्फेक्शन टॉपिक, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ये तीनों ही पढ़ना है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आपका जो ऑलरेडी पैथो में पढ़ के आ रहे हो, तो मैंने यहाँ पे इतना ज्यादा इसको ऐड नहीं किया है नॉर्मली इसको, बट आपने दोनों जगह पढ़नी है। कुछ टॉपिक ओरल मेडिसिन के एंड ओरल पैथोलॉजी के वो सिमिलर टॉपिक्स हैं, ठीक है, अगर उनको कमेंट करके पढ़ लो दैट इज वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो अनोमलीज से टॉपिक है, हाथ से आप पीछे अनोमलीज या ओरल पैथोलॉजी में पढ़ोगे, सिस्ट ट्यूमर बल्क वहां पे ओरल पैथोलॉजी में है, पढ़ना है वहां पर, इट्स नॉट लाइक यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है वो, इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बट जो मेन यहाँ पे टॉपिक्स आएंगे वो जो मैंने लिखे हैं वो सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। बट आपने सिस्ट ट्यूमर्स भी पढ़ने हैं, वो भी आपके ओरल मेडिसिन का पार्ट है, उनकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, बोन की ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल पेगर डिजीज इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, तो वो आपकी ओरल मेडिसिन में आपको बताना चाहिए कि ट्रीटमेंट क्या है, पैथोलॉजी में डिजीज पढ़ ली बट उसकी ट्रीटमेंट आपको मेडिसिन में पूछी जाएगी वो, ठीक है। आपके बाबा भी पूछ सकते हैं वो डायरेक्टली आपसे, टीएमजे के अंदर कलोसिस हुई है तो वो कैसे हुई है, क्यों हुई है, उसका रीजन क्या है, या फिर उसके पैथोलॉजी क्या है, और वैसे अपनी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो मेजर जो ट्रीटमेंट के क्वेश्चन आते हैं ना वो ओरल मेडिसिन में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो डिजीज पढ़ोगे साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करानी है, उसके अंदर क्या क्या मैनेजमेंट हो सकती है, सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, तो उसको तरीके से पढ़ना और पैथोलॉजी के अंदर भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एनॉमलीज मेंशन कर दिया, बट आई डिडंट मेंशन सिस्ट एंड ट्यूमर्स, बट आपने वो भी पढ़ने हैं यहाँ पर, इट कैन बी आस्क्ड इन योर बायपास, ओके। नेक्स्ट अब यहाँ पे ओरल मेडिसिन का आई डिडंट फाउंड एनी चैनल, यूट्यूब चैनल मुझे नहीं मिला था, बट यू कैन मेक अ चार्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी मैंने बहुत चार्ट्स बनाए थे अपने भी टाइम पे, लाइक ट्यूमर के चार्ट्स बनाए थे मैंने, बिनाइन ट्यूमर्स के, सिस्ट वगैरह के, और इसके अलावा वेसिकुलर डिजीज अल्सर्स के बारे में, कौन कौन से अल्सर्स आपके बताते हैं, एडना मल्टीफॉर्म क्या है, स्टीवन सिंड्रोम की डिजीजेस कौन कौन सी हैं, इसके अलावा
पेम्फिगस, इन सब के चार्ट्स बना के जितना पढ़ोगे उतना आसान होगा, जितना अपने इजी बनाओगे दैट इज आपको हेल्प करती है काफी। ठीक है, इसके अलावा बोन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरल पैथो में भी, मेडिसिन में भी मैंने कहा ट्रीटमेंट आती है। ठीक है, तो अगर उसको प्रॉपर समराइज करके पढ़ा होगा तो साथ समझ आ जाएगा वो। ठीक है, क्लिक कर लोगे चीजों को, रिलेट कर लोगे चीजों को, अगर दोनों को मिलाकर और अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो मेक श्योर कि प्रॉपर पढ़ो इसको। और चैनल पेपर मुझे है नहीं तो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे चैनल वगैरह, बट मेक श्योर कि आप चार्ट्स बना के अपने नोट्स बना के आप इस तरीके से पढ़ लो इनको। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोलॉजी की। फॉर द मेन टेक्स्ट बुक पैथोलॉजी की दैट इज सोम्स। ठीक है, इसके अलावा आपके पास, हाँ, सोम्स की बहुत अच्छी बुक है ये भी, आप इसको परफेक्ट नरेशन सोम्स का आई रिकमेंड यू गाइस। और नेक्स्ट हमारे पास जो टाइम पे लाइक ओरल पैथोलॉजी के अंदर भी ना मेडिसिन की चीजें थी, लाइक फॉर एग्जांपल ओरल पैथो के अंदर यहाँ पे काउसिन से भी कुछ चीजें आई हुई थी। तो आई वुड से कि काउसिन को और सोम को साथ रख के ही पढ़ना, अगर सिस्टम में पढ़े दोनों जगह से मिला के पढ़ना। ठीक है, अगर हार्ड से पढ़ रहे हो तो पैथोलॉजी से पढ़ो, नॉर्मली पढ़ रहे हो तो दोनों जगह से पढ़ना वो। ठीक है, जो स्पेशली जो ओरल पैथो के सब्जेक्ट में। ठीक है, क्योंकि ओरल पैथो बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है वो। ठीक है, वो खत्म नहीं होती, वो अलग अलग चीजें आई थी रहती है वहां पे कहीं ना कहीं से ना। तो सिर्फ सोम्स रिलाई करना नहीं, इतना इनफ नहीं है, सोम्स रिलाई नहीं करना। आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, डिफरेंट बुक्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा ओरल पैथोलॉजी के लिए। ठीक है, क्योंकि वो मेन बल्क बना रहे हैं, 100 मार्क्स का पेपर है उसका यहाँ पे। तो फिर भी आपको अगर मेडिसिन में नहीं किया तो पेरियो बचा लेता है, पेरियो के अंदर पड़ा हुआ होता है तो पेरियो भी आपका बना धुला के कर लेता है। लेकिन ओरल पैथोलॉजी में ऐसा नहीं होता। ओरल पैथोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ फॉर्म से ट्राई करना भी इनफ नहीं है। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ओरल मेडिसिन से भी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में हम आ जाते हैं इसके टॉपिक्स। तो मैंने कहा था कि सिस्ट ट्यूमर, साइबर ग्लैंड्स, स्पेशली इसके ट्यूमर साइबर ग्लैंड्स, ठीक है, प्लूमोफिक एडिनोमा, इसके अलावा म्यूकोएपिडर्मल कार्सिनोमा, एडेनोसिस्टिक कार्सिनोमा, ये सारे साइबर ग्लैंड के ट्यूमर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शोगरेन सिंड्रोम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो साइबर ग्लैंड की साइनाइटिस क्या होता है, दाग की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या फिर मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें, साइलेटेरिया हो जाता है। ठीक है, तो वो डिफरेंट बताना चाहिए आपको। ठीक है, कैंसर लाइक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एससीसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसकी क्लिनिकल फीचर्स, एडवांस क्या है, अर्ली क्या है, ट्रीटमेंट। इसके अलावा उसकी क्या कहते हैं, टीएनएम, जो टीएनएम स्टेजिंग है मेरे पास, ठीक है, वो पोर डिफरेंशिएटेड है या फिर वेल डिफरेंशिएटेड है, कैसे निर्णय करोगे उसको, वो सब बताना चाहिए। ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, या कौन कौन सी बायोप्सी करवानी है, फिनिशी करवानी है तो क्यों करवा रही हूँ मैं, ठीक है, ये सब कुछ। इसके अलावा इसके अंदर वेजिकुलर डिजीज भी टॉपिक आ जाता है आपका यहाँ पे। बोन, बोन आपका मेजर और बल्क बनाएगा यहाँ पे भी अगेन। ठीक है, लीजन्स अगेन, वाइट लीजन, रेड लीजन सब यहाँ पर भी इंक्लूड होंगे वो। ठीक है, कैरीज, पल्पाइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर योर ओरल पैथोलॉजी। इसके अलावा एनोमलीज मैंने कहा था, हार्ट ऑफ एनोमलीज, ठीक है, और सिंड्रोम में, फ्रे सिंड्रोम में पढ़ना है, और जो ऑलिगोनेबुलर सिंड्रोम में कहते हैं इसको हम लोग। इसके अलावा आपका शोगन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे सिंड्रोम भी, इसके अलावा आपका जो है ना जो आपके उसमें पेरियो के भी कुछ सिंड्रोम्स हैं जो कि आपके पेरियोडिस से आ रहे हैं, लाइक पेरियो के भी कुछ वो यहाँ पर भी आएंगे। ठीक है, और आपका मतलब बहुत सारे सिंड्रोम, जैसे कॉर्न सिंड्रोम हो गया, कॉर्निंग गॉल सिंड्रोम है जो आप अपनी इसमें पढ़ते हो, सिस्ट में पढ़ते हो, तो वो सारे सिंड्रोम भी आपको बताने चाहिए, कौन कौन से सिंड्रोम से लिंक आपकी डिजीजेज आ रही हैं। ठीक है, ओरल कैविटी की डिजीजेज हैं, सिस्ट बन रही, ट्यूमर बन रही है सिंड्रोम में, तो वो बताना चाहिए। ठीक है, टीएमजी डिसऑर्डर्स अगेन, एंड ओएसए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर टॉपिक्स हैं तो वो भी करना, बट जो मेन बल बना रहे हैं वो मैंने बता दी टॉपिक्स हैं जो लास्ट नहीं करना है, इनको छोड़ना नहीं है इनको। ठीक है, अगेन आई वुड रिपीट कि आप अपने नोट्स बना के चार्ट से पढ़ लो, क्योंकि चैनल का पेपर नहीं मिलता आपको, सिर्फ लाइक एक वीडियो मिल जाएगी मैक्सिमम एक टॉपिक की, वो भी। बट टॉपिक इतने बड़े होते हैं ना, बैठ के मैं वीडियोस देखूँ, मैं बैठ के उसके नोट्स मतलब पढ़ूँ उनको, फिर मैं याद करूँ तो बहुत टाइम लग जाता है वो। ठीक है, इतना टाइम टू बी वेरी नहीं होता सर्टिफिकेट में आपके पास। ठीक है, तो आपने करना ये कि आपके पास बने बनाए नोट्स अगर आपके पास, आप वो यूज कर लो, या फिर आप जाना अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, प्रॉपर पढ़ के, बुक को पढ़ के और समराइज करके, क्योंकि बुक रिटेन करना इज वेरी मच डिफिकल्ट, आपको बुक याद नहीं रहेगी। ठीक है, तो अभी जल्दी पढ़ोगे तो भी फायदा नहीं है, अभी जल्दी पढ़ना शुरू करोगे तो ये है कि नोट्स बनाने में टाइम अपना इन्वेस्ट करो। ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो।